धरती पर कुदरत का सीरियल अटैक क्यों? हर अगली तारीख जलजला की तारीख क्यों? सोलह अप्रैल 2016 देश इक्वाडोर 7.8 तीव्रता वाला भूकंप आया। चौदह 15 अप्रैल 2016 देश जापान 7.1 और 5.4 तीव्रता वाला भूकंप आया। दस और 13 अप्रैल 2016 देश भारत 7 की तीव्रता वाला भूकंप आया। बार बार झटके कहीं बड़ी तबाही की आहट तो नहीं है। जलजले का देश बदल बदल कर हमला करने का मतलब क्या है? जमीन के अंदर और बाहर कुदरत क्यों लड़ रही है? जानलेवा कुश्ती। तो भारत, नेपाल और जापान के बाद अब इक्वाडोर में भूकंप का बड़ा हमला हुआ है। इन दिनों हर नई तारीख में कोई ना कोई नया देश भूकंप के सीरियल अटैक से लगातार दहल रहा है। सवाल है, आखिर कुदरत इंसानों से जानलेवा कुश्ती क्यों लड़ रही है? क्यों हर देश, हर इंसान खौफ के साए में जी रहा है? क्या पता अगला निशाना वही हो। इक्वाडोर में शनिवार रात को आए भूकंप में 70 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तबाही की अनगिनत तस्वीरों से भरी दर्दनाक हकीकत है दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर की, जो शनिवार को कुदरत के सीरियल अटैक का शिकार हो गया। इक्वाडोर में शनिवार की रात 7.8 तीव्रता वाला भूकंप आया। इस विनाशकारी भूकंप में अब तक 70 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 600 से ज्यादा लोग घायल हैं। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। भूकंप से हुई तबाही को देखते हुए 6 राज्यों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। बिजली, मोबाइल सेवा ठप है और सबसे अहम, सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। 1979 pedimos precaución, tener la calma, la ciudadanía dentro de este escenario। 7.8 की तीव्रता वाला भूकंप आने का मतलब क्या होता है? इसका अंदाजा आप इक्वाडोर के ग्वाकिल में एक फ्लाईओवर के हुए 2 टुकड़ों से लगा सकते हैं। भूकंप के एक तेज झटके ने इस पुल के 2 हिस्से कर दिए। पुल टूटने से नीचे आई कई गाड़ियां दब गई। देखिए, पुल का हिस्सा गिरने से इस कार की क्या हालत हो गई है। कार चकनाचूर हो चुकी है और राहत कर्मी बचाव अभियान में जुटे हैं। हर तरफ खौफ का शोर है। लोगों की जान अधर में लटकी हुई है। Que tuvimos acá, los bomberos están realizando su trabajo directamente, sacando el cuerpo de una persona que lamentablemente falleció। अब जरा इस वीडियो को देखिए। घर का पंखा ऐसे हिल रहा है जैसे बिजली पर चल रहा हो। अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। अस्पताल परिसर में लोगों की भीड़ देख सकते हैं आप। जलजला के हमले के बाद ये सभी सहमे हुए हैं। मांटा, पोर्टोवीजो और ग्वाकिल और क्वीटो में कई रिहायशी इमारतें, होटल और सैकड़ों घर तबाह हो गए। कई घरों में दरारें पड़ गई। अब जरा इस वीडियो को देखिए। ये एक दुकान के है, लेकिन भूकंप के समय ये दुकान भी हिल रही थी। लोग डर के मारे कांप रहे थे, चिल्ला रहे थे।
अफरा तफरी बची थी। भूकंप के खौफ से ज्यादातर लोगों ने खुले आसमान के नीचे रात गुजारी। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र म्यूजियन शहर से 27 किलोमीटर साउथ ईस्ट में था। 1979 के बाद यह अब तक का सबसे भीषण भूकंप था। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो इक्वाडोर में 10,000 सैनिक और 3500 पुलिसकर्मी राहत कार्य में लगे हैं। जहां कुदरत के सबसे खतरनाक हमले का सवाल है, तो ये काम लगातार बढ़ता जा रहा है। साल 2015 में दुनिया भर में 14,588 बार भूकंप आया, जिसमें 9,612 लोग मारे गए। वहीं 2014 में भूकंप से 664 लोगों की मौत हो गई थी। भूकंप कितनी बड़ी तबाही लेकर आता है, यह उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल से तय होना होता है, लेकिन कितनी तीव्रता के भूकंप से कितनी तबाही फैलती है, यह इस रिपोर्ट में देखिए। इस बार जापान में बड़ी तबाही मचाने वाले भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.1 रही। 7.1 की तीव्रता के साथ आने वाले भूकंप में इमारतें गिर जाती हैं, जमीन के अंदर पाइप फट जाते हैं। लेकिन भूकंप की तीव्रता अगर 6 हो या फिर 9 हो जाए, तब क्या होगा? इसे समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि भूकंप में रिक्टर पैमाने का हर स्केल पिछले स्केल के मुकाबले 10 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। यानी अगर रिक्टर के पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 2 से 2.9 तक हो, तो आपको हल्का झटका महसूस होगा। अगर रिक्टर पैमाने पर भूकंप की रफ्तार 3 से 3.9 तक हो जाए, तब आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई ट्रेन आपके बेहद नजदीक से गुजर गई हो। 4 से 4.9 की तीव्रता वाले भूकंप में घर की खिड़कियां टूट जाती हैं, दीवारों पर टंगी फ्रेम गिर सकते हैं। अगर रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5 से 5.9 हो, तो घर में रखे सामान, पंखा, कंप्यूटर हिल सकते हैं। वहीं अगर 6 से 6.9 की तीव्रता वाला भूकंप आ जाए, तो इमारत में दरार पड़ सकती है, ऊपरी मंजिलों को नुकसान पहुंच सकता है। 7 से 7.9 की तीव्रता वाले भूकंप के बाद क्या होता है, ये आपने अभी अभी जापान और इक्वाडोर में देख लिया। अगर भूकंप 8 से 8.9 की तीव्रता वाला आ जाए, तो बड़ी बड़ी इमारतें, यहां तक कि पुल भी गिर जाते हैं। वहीं अगर रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 9 से ज्यादा हो, तो फिर दुनिया में भारी तबाही मचती है। जैसे 2011 में जापान में 9 की तीव्रता वाले भूकंप के आने के बाद विनाशकारी सुनामी आई थी और हजारों लोग मारे गए थे। तो लगातार आता भूकंप, डोलती धरती, और ये खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है।